जय हिंद। तो समझते हैं सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रत्येक बीएसए कार्यालय के लिए कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती निकली हुई है। तो ऐसे में कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ साथ सैलरी और संपूर्ण सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, और इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण इन भर्तियों के संबंध में आपको जानकारियाँ कहाँ से मिलेंगी, कब इसका जो है कि व्यवस्थाओं के तहत जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उन्हें रखे जाएंगे। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है इन्हें सैलरी कितना दी जाएगी। चूँकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम सभी को पता है कि जितनी भी शिक्षा व्यवस्था है उसका अब डिजिटलीकरण किया जा रहा है। उसी के तहत जिले के यानी कि प्रदेश के जिले के जितने भी बीएसए कार्यालय होंगे उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जाएंगे। तो आप भी यदि अब तक बेरोजगार हैं तो इस तरह की भर्तियां के संबंध में आप संपूर्ण जानकारी करके एक पद जो है कि ले सकते हैं। तो ऐसे में चलिए ऑफिशियल न्यूज़ पे चलेंगे, और इसके संबंध में लगातार कई महीनों से चर्चाएं आ रही थी। चूँकि अब बजट पास हो चुका है इसलिए यह जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। ऐसे में सर्व शिक्षा अभियान के तहत यह कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती है। यदि किसी अन्य डिपार्टमेंट के तहत यह भर्तियां होती तो संभवतः मैं जानकारियां आप लोगों तक साझा नहीं कर पाता। तो ऐसे में देखिए आज के न्यूज़ का विश्लेषण करते हैं जहां से सभी महत्वपूर्ण जानकारियां व इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, कहां से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, चर्चाएं करते हैं। तो देखिए हर बीएसए कार्यालय में रखे जाएंगे 3 कंप्यूटर ऑपरेटर। यानी कि मान लीजिए एक जिला में एक जो है कि बीएसए कार्यालय होता है तो उसमें 3 कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जाएंगे जो कि संपूर्ण लेखा जोखा का काम काज करेंगे। इसी के तहत प्रदेश में समग्र शिक्षा के अंतर्गत चल रही गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी कि बीएसए कार्यालय में 3 कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जाएंगे। केंद्र के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड पीएबी ने इसके लिए बजट स्वीकृति दे दी है। हर ऑपरेटर को प्रतिमाह 11,020 रुपये मानदेय का भुगतान किया जाएगा। तो ऐसे में जो कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जाएंगे वो मानदेय पर रखे जाएंगे, और आपका जो मानदेय है वो 11,020 रुपये प्रति माह होगा। इसी के साथ साथ पीएबी के द्वारा इसके बजट को लेकर अप्रूवल हो चुका है। इसी के साथ साथ इसकी तैनाती पर भी बात करेंगे। तो देखिए प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण बदलाव के लिए निपुण भारत मिशन, डीबीटी, निष्ठा, ऑपरेशन कायाकल्प, निःशुल्क पाठ्यक्रम पुस्तक, यूडाइस पोर्टल, पीएफएमएफ पोर्टल आदि योजनाएं चल रही हैं। इनकी योजना मॉनिटरिंग व डाटा एंट्री आदि का काम किया जाता है। इसके मद्देनजर काफ़ी समय से जिला परियोजना कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर की मांग की जा रही है। शासन ने इस बाबत पीएबी को प्रस्ताव भेजा था जिसे स्वीकृति मिल गई है। राज्य परियोजना निदेशक ने सभी बीएसए को निर्देश दिया गया है कि सेवा प्रदाता के जरिए कंप्यूटर ऑपरेटरों को रखा जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी के अनुमोदन से एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। वही बीएसए 31 दिसंबर तक इसकी तैनाती का सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को भेजेंगे। तो सूचना राज्य कार्यालय भेजने के अंतर्गत आप उसमें यही मेंशन किया जाएगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन यदि आप बात की जाए तो कंप्यूटर ज्ञान के साथ आपका ग्रेजुएशन या 12th पास होना कंप्लीट है। बाकी यदि प्रति माह की बात की जाए वेतन के रूप में तो आपको 11,020 रुपये मिलेगा। तो जल्द ही 31 दिसंबर तक इस तैनाती का जो सूचना है यानी कि 31 दिसंबर तक इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसके तहत यानी कि योग्यता के साथ साथ और क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आ जाएंगे। तो ऐसे में यदि आपके भी पास कंप्यूटर नॉलेज है, कंप्यूटर की कोई डिग्री है के साथ साथ यदि आप ग्रेजुएशन हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन आप 12th समझ सकते हैं जैसा कि हर भर्तियों में होता है, तो आप इस जो है कि भर्ती को ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपने ज़िले के बीएसए कार्यालय में भी लगातार संपर्क करके इसके विषय में जानकारियां ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसी भी भर्तियां होती हैं जो कि विभागीय लोगों द्वारा ही रख दिए जाते हैं। यानी कि विभाग के जो आदमी होते हैं वे खुद से चयन करके व्यक्तियों को रख देते हैं और वह भर्तियाँ बाहर नहीं आ पाती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो यदि आप इसके इच्छुक हैं तो आप अपने ज़िले के बीएसए कार्यालय में जाकर इसकी संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। बाकी यदि 31 दिसंबर तक तैनाती को लेकर जो भी महत्वपूर्ण सूचना आएगी उसकी आगे की जानकारी मैं अगली वीडियो में आप लोगों को समझ दे दूंगा। तो ऐसे में नई शिक्षा नीति के तहत अब प्रत्येक बीएसए कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जा रहे हैं। इसके साथ साथ इस तरह के और भी कई पद हैं जो कि मानदेय पर ही रखे जाएंगे। फिलहाल में तो कंप्यूटर ऑपरेटर की जो नियुक्तियां हैं वो प्रारंभ होने जा रही हैं। इसके संबंध में 31 दिसंबर तक, इस माह के लास्ट तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी क्वालिफिकेशन क्या होगा, सैलरी, उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी कि मानदेय पर आप समझ रहे होंगे कोई भी नौकरी मानदेय पर होती है तो उस पर ज़्यादा उसका सिलेक्शन प्रोसेस जटिल नहीं बनाया जाता, बहुत ही आसान चरणों में हो जाता है। कभी कभी उसकी विज्ञप्ति भी जारी होती है, कभी कभी जो है कि विभाग के जो आदमी होते हैं उनके द्वारा ही, यानी विभाग के जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा ही अपने चुने गए व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये रही बातें इस कंप्यूटर ऑपरेटर सर्व शिक्षा अभियान के तहत भर्ती के संबंध में। जो भी अगली जानकारियाँ होंगी आप बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद।